जीना वॉइस के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। और एक लालची औरत ने कुर्बानी की और सारा गोश्त अपनी फ्रिज में रख दिया, गरीबों और मस्कीनों में तकसीम ना किया, तो फिर अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन, ईद का दिन आ चुका था। महक आज बहुत ज्यादा खुश थी, होती भी क्यों ना, क्योंकि आज ईद का दिन था। वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। उसका वालिद नमाज पढ़ के वापस आया तो उसने कहा कि अब्बा जान, हमारे घर ईद का गोश्त आएगा या फिर पिछली बार की तरह इस दफा भी हमारे घर ईद का गोश्त नहीं आएगा। उसके वालिद ने कहा कि बेटी जरूर आएगा। इस दफा तो डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसियों ने भी कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लिया है और कुर्बानी का गोश्त तो होता ही इसलिए है कि गरीबों में तकसीम किया जाए। आज इमाम साहब मस्जिद में भी यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। एक हिस्सा घर में रख लिया जाए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया जाए और तीसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। तो उस हिस्से में से हमें भी गोश्त जरूर आएगा। इसी तरह दिन के 12 बज गए लेकिन उनके घर किसी ने भी गोश्त ना बेचा। फिर महक ने कहा कि अब्बा जान, दिन के 12 बज चुके हैं और हमारे घर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। उसके वालिद ने कहा कि बेटी सब्र रखो और अल्लाह पर यकीन रखो। अभी तो उन्होंने जानवर ज़िबा किया होगा और अभी तो उन्होंने 3 हिस्से करने होंगे। जब वो काम से फारिग हो जाएंगे तो वो हमारे घर भी गोश्त दे जाएंगे। तो महक ने कहा कि अब्बा जान, साल में एक दफा तो ईद आती है जिस दिन हम लोग गरीब लोग भी जी भर कर गोश्त खाते हैं। ये अमीर लोग तो हर रोज गोश्त खाते हैं। महक की अम्मी भी पास ही बैठी हुई थी। वो महक की बातें सुनकर उसको डांटने लगी और कहने लगी कि तुम अपने अब्बा जान को क्यों तंग कर रही हो, वो तुम्हारी बातें सुन सुनकर मायूस हो चुके हैं। उसके बाद उसकी अम्मी ने जोया को प्यार से कहा कि बेटी, मैंने प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ बना कर रख लिया है। जो ही वो गोश्त दे के जाएंगे तो मैं तुमको बना दूंगी, फिर तुम जी भर के खा लेना। इसी तरह शाम हो गई लेकिन कोई भी अब्दुल साहब के घर गोश्त ना दे के गया। अब तो दिन के 4 बज चुके थे और महक के घर वालों की हिम्मत भी जवाब देने लगी। तो महक कहने लगी कि अब्बा जान, अब शाम होने को आ गई है, लगता है कि इस दफा भी हमारे घर कोई भी गोश्त दे के नहीं जाएगा। ये कहकर वो रोने लगी। महक को देखकर उसकी अम्मी और उसकी बड़ी बहन भी रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल साहब की आंखों से भी आंसू निकल आए। उनको दिलासा देने के लिए अब्दुल साहब ने अपने घर वालों से कहा कि तुम टेंशन न लो, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए गोश्त लेके आता हूँ। उसके बाद अब्दुल साहब डॉक्टर साहब के घर के दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे पर डॉक्टर साहब आए। उसने कहा कि कहो क्या बात है। अब्दुल साहब ने कहा कि हम आपके पड़ोसी हैं और इस दफा तो आपने बड़ा जानवर ज़िबा किया था लेकिन आपने हमारे घर गोश्त नहीं बेचा, लिहाजा थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा नाराज हुए और बहाना बनाते हुए ये कहा कि हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, सिर्फ थोड़ा सा गोश्त रखा है और वो सिर्फ हमारे लिए है। उसके बाद डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और अब्दुल साहब मायूस होकर घर आने लगे। तो रास्ते में एक मास्टर साहिब का घर आया। अब्दुल साहब ने सोचा कि मैं इनसे भी पूछ जाता हूँ, शायद इनके घर हो। अब्दुल ने मास्टर साहब का दरवाजा खटखटाया और दरवाजे पर मास्टर आए। अब्दुल साहब ने कहा कि आपने कुर्बानी की है, थोड़ा सा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है। तो मास्टर साहब ने पहले तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, उसके बाद कहा कि यहाँ पर रुको, मैं आता हूँ। उसके बाद मास्टर साहब ने घर के अंदर के और हाथ में थैली पकड़े आए और मास्टर साहब को थमा दी। उसके बाद मास्टर साहब थैली पकड़ाकर दरवाजा बंद किया और अपने अंदर वापस चले गए। थैली देखकर अब्दुल साहब बहुत ज्यादा खुश हुए और जब वो अपने घर वापस आए तो उनके हाथ में थैली देखकर उनके घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन जब उन्होंने थैली खोली तो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए क्योंकि उसमें गोश्त के सिर्फ 3-4 ही टुकड़े थे, बाकी सारी चर्बी थी। अब्दुल साहब ने मायूस होकर कहा कि शायद इस दफा भी हमारी किस्मत में गोश्त नहीं है। तो महक की अम्मी ने कहा कि इतने शुक्र मत बनो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। महक की अम्मी ने कहा कि मैंने टमाटर वगैरह काट कर रखे हैं, अब मैं उसकी चटनी बना देती हूँ और हम लोग चटनी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अभी महक की अम्मी किचन में गई ही थी,
आवाज आई, अब्दुल भाई। जब अब्दुल साहिब बाहर गए तो मंसूर चाचा खड़े थे। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते थे। उसने कहा कि मेरा बेटा शहर से आया है और बहुत ज्यादा गोश्त लाया है। हमने अपनी जरूरत के मुताबिक गोश्त रख लिया है और जो हमसे ज्यादा गोश्त है मैं आपके घर ले आया हूँ, आप भी पका कर खाएं। ये गोश्त 3 से 4 किलो था। इस ठेले को देखकर अब्दुल साहब के घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए। उसके बाद महक की अम्मी ने सबको गोश्त बना कर दिया और उन्होंने पेट भर कर खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मंसूर चचा को बहुत ज्यादा दुआएं दी। और नाजरीन, दूसरी तरफ अल्लाह की शान देखे कि उसी दिन शाम को इतना ज्यादा तूफान आया कि बिजली चले गई, बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से 2 दिन बिजली ना आई। 2 दिन के बाद मास्टर साहब और डॉक्टर साहब सारा गोश्त फेंक रहे थे और वो गोश्त खुदे खा रहे थे। तो महक ने कहा कि अब्बा जान, क्या ये गोश्त भी खा सकते हैं? तो ये सुनकर मास्टर साहब और डॉक्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गई। नाज़रीन, कुर्बानी ये नहीं कि गोश्त इकट्ठा कर लिया जाए, बल्कि ये है कि गरीबों और मिस्कीनों को ख्याल रखा जाए, उनको उनका हिस्सा दिया जाए। अगर जरूरत से ज्यादा आपके घर गोश्त है तो उसको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। ये कहानी नहीं है बल्कि ये हकीकत है, क्योंकि हमारे माशरे में ये रिवाज हो सकता है कि हम लोग गरीबों का ख्याल नहीं रखते। इसीलिए इस दफा आप गरीबों का खास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कुर्बानी नहीं करते और कुर्बानी के गोश्त को तरसते हैं। इसीलिए आपसे दरखास्त है कि आप उन लोगों का ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल अजीना वॉइस को सब्सक्राइब करें।